हेलो एवरीवन। 9th क्लास और 10th क्लास कैसे हैं सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। वेरी गुड। क्लास हमने आपके विनय के पद जो तुलसीदास द्वारा रचित थे वो हमने लिखा दिए, पढ़ा दिए और समझा भी दिए। क्लास आज हम आपको आपकी साहित्य सागर बुक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय और क्लास उनके द्वारा रचित भिक्षुक पाठ पढ़ाएंगे। तो सारे बच्चे फटाफट आ जाएं और लाइक कमेंट करें, शेयर करें, ठीक ना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है सन 97 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। सारे बच्चे फटाफट निकाल लें बुक। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था? 1897 में बंगाल के मेदिनी जिले में हुआ था, ठीक है। इन्होंने बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी हाई स्कूल की कक्षा तक आते आते सीख ली थी। पहले बेटा क्या था, जब हम लोग पढ़ते थे ना तो 3 in 1 सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते थे 5th क्लास तक। 6 में हमने इंग्लिश सीखी थी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। 6 में जब हम आए थे तो अल्फ़ाबेट हमने सीखे थे, ठीक ना। तो पहले जो है बस मिश्रित भाषा यही 3 in 1 मैथ और हिंदी, इंग्लिश इतना ही पढ़ाया जाता था। उसके बाद जो है आगे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, भूगोल, वो अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, है ना, ऐसे विज्ञान। तो हमने 6 क्लास में इंग्लिश सीखी थी। ऐसे इन्होंने जब ये हाई स्कूल में आए, जब ये हाई स्कूल पहुँचे तब तक इन्होंने बंगला और अंग्रेजी, संस्कृत तीनों 4 भाषाएं इन्होंने। निराला जी की का पारिवारिक जीवन कष्टमय रहा। कष्टमय मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई होगी तभी, क्योंकि जब तक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो जीवन कष्ट में बीतता ही बीतता है। सन 1916 ईस्वी में इन्होंने जूही की कली की रचना की थी। कितनी? 1916 ईस्वी में इन्होंने एक रचना की जिसका नाम था जूही की कली। 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन किया और 1923 और 1924 में मतवाला का संपादन किया। 3 वर्ष बाद ये लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तक माला का संपादन करने लगे। ये स्वभाव से विद्रोही तथा निर्भीक थे। वे बहुत स्पष्टवादी थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। परिमल, जूही की कली, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, प्रभावती आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। 15 अक्टूबर 1961 को इनका देहावसान हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का निधन हो गया। तो क्लास ये था सूर्यकांत त्रिपाठी जी का, निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, और आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे भी और याद करेंगे भी, ताकि अगर परीक्षा में आता है तो इसको आप कर लें। तो क्लास भिक्षुक इन्होंने लिखा है, एक कविता लिखी है जिसका नाम इन्होंने भिक्षुक लिखा है। वह भिक्षुक मतलब होता है भीख मांगने वाला। वह आता तो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लुकुटिया टेक। यहाँ पर इन्होंने एक गरीब को, जिसके पास, जैसे आपने कृष्ण के मित्र सुदामा को देखा होगा, क्या था, जब सुदामा इतने गरीब हो गए थे कि उनके बच्चे जो है भूखों मरने की नौबत आ गई, तो उनकी पत्नी ने कहा था कि आपके मित्र जो है इतने द्वारिकाधीश हैं, आप ऐसी कंडीशन में क्या उनको एक बार हालचाल लेना नहीं चाहिए था।
तो वो सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि वो द्वारिकाधीश हैं, वो क्यों आए, मेरी गरज है, प्यासा पाए कुएं के पास जाता, कुआं नहीं प्यासे के पास आती, तो मैं ही जाता। तो जब जाते हैं तो उनकी ऐसी कंडीशन थी सुदामा जी की, तो द्वारपाल उनको धक्का दे करके भगा देते हैं। समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही एक भिक्षुक के बारे में इन्होंने लिखा है कि उसके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के पेट और पीठ और उस भिक्षुक का पेट और पीठ दोनों एक में भूख के मारे घुसे हुए हैं और वो तड़प रहे हैं। ना तो उनके बदन पर कपड़े हैं और ना तो उनके पैरों पे चप्पल है, और एक लकड़ी के सहारे वो भिक्षुक भिक्षा मांग रहा है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर, पथ मतलब रास्ते पर चलता जाता, अपनी झोली फैलाता, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सबको रखे राम तुझको अल्लाह, औलाद वालों फूलो फलो हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कबीरदास जी ने कहा है, दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी है। अगर आप उसको भिक्षा नहीं दे सकते तो उसको धुतकारिए मत, ठीक ना। तो वो रास्ते पे जाता है अपने बच्चों के साथ, मुट्ठी भर दाने की तलाश कर रहा कि अगर कहीं मुट्ठी भर चबेना ही मिल जाए। बेटा पहले चबेना चलता था, हम लोग बचपन में हमारे माता जी लोग चबेना बनाया करती थी, खेतों में जब काम के लिए जाया करती थी तो कहीं गेहूं को उबाल करके उसमें नमक डाल करके घी से फ्राई करके, या चने को बॉईल करके भिगो करके उसको फ्राई करके, या भून करके गुड़ और चना मतलब खाया जाता था सत्तू टाइप में। तो बेटा भूख के लिए आज जानते हो क्या हो रहा है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है और पिता पुत्र का दुश्मन, पति पत्नी का, मतलब ऐसे रिश्तों में दरारें आती हैं सिर्फ चाह की, इच्छा की, जरूरत की। तो अब उसके शरीर पे ना तो कपड़े हैं और ना खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कई दिनों से उसका पेट और पीठ एक में था, उसके बच्चे भी थे, और वो झोली फैलाता है और पछताता है कि भगवान से विनती करता है, प्रभु आपने मुझे गरीब बना करके क्यों भेजा, अगर बनाया ही था तो आज कोई मुझे 1 रुपया 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये मुझे दे दे, मैं अपना और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर सकूं। ऐसा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आपको आपकी बुक में समझाते हुए बता रहे हैं। साथ 2 बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। एक हाथ से भीख मांग रहे हैं, दूसरे हाथ से ये आंख से ये उम्मीद रख रहे हैं कि अगर हमने हाथ फैलाया तो कोई हमें निराश नहीं करेगा, जरूर देगा, क्योंकि हम वो पेट को दबाएं और आगे लकड़ी फेंकते हुए चले जा रहे हैं। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। बेटा गरीबी एक ऐसी चीज है, जिसके पास दौलत है, लक्ष्मी जी, उसके पास वो घमंड करता है, ये नहीं कहना वो नहीं कहना, अच्छे से अच्छा। अभी आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि शादी ब्याहों का फंक्शन चल रहा है, माताएं बहनें क्या करती हैं कि पूरी प्लेट उठाएंगी, मैंने देखा है ना कहीं कहीं पे, और पूरी प्लेट उठा करके पूरा खाना ऐसे करके भर लेती हैं, और पूरा प्लेट जब भर जाता है तो जब नहीं खा पाती उसको डस्टबिन में डाल देती है। देखिए पहली बात तो ऐसे अन्न देवता का अपमान होता है, दूसरी बात जितना खाना आपको खाना चाहिए आप उतना ही थाली में निकाले, दोबारा फिर ले लें, भूख हो और ले लें और ले लें, एक साथ आपने प्लेट को भर लिया,
कोई मालिक घर वाला ये नहीं कहेगा कि आपने इतना क्यों भर लिया, मालिक क्यों कहेगा, उसने तो आपको इनवाइट किया है खाने के लिए। लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप उसकी उसमें गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप पार्टी को एंजॉय करिए और अपनी सेहत को भी ध्यान में रखते हुए इतना लीजिए थाली में जितना कि आप खा सके, मत फेंके उसको। कितनी मुश्किल से अनाज घर आता है, किसी किसान से जा कर के पूछिए आपको। कभी खेत में कोई काम कर रहा है, उस मजदूर को देखिए जो मजदूरी करता, शाम को अपने बाल बच्चों के लिए पैसे जुटाता है। तो वो भगवान से विनती करा, ओंठ सूख गए हैं भूख के लिए, ओंठ सूख गए हैं कि ओंठों में कोई रस नहीं रह गया है और आँखों से आंसू बह रहे हैं, ओंठों को आते हैं, बच्चे ऐसे करके रह जाते हैं। दाहिना हाथ कुछ पाने की ओर बढ़ाते हैं और बाएं हाथ से अपने पेट को दबाए हुए हैं। चाट रहे जूठी पत्तल, चाट रहे जूठी पत्तल, वे कभी सड़क पर खड़े हुए। कौन? वे बच्चे, भिक्षुक और भिक्षुक के बच्चे, जो खाना लोग फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, उस खाने के पत्तल को चाट रहे हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। जब किसी पैकेट में या किसी दोने में या किसी उसमें खाना रहता है तो कुत्ते भी खाने के लिए झपटते हैं। अब पत्तल को देखा है, बच्चों ने भी देखा, कुत्तों ने भी देखा, उसमें खाना जूठन लगा, बच्चे अपनी तरफ उसको चाटने के खाने के लिए पत्तल उठा रहे हो, कुत्ते झपट्टा मारने के लिए अपने खाने के लिए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु, जैसे हो सको तुम, तुम्हारे दुख में मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। अब यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कहते हैं कि हर वह मनुष्य जिसके पास परमात्मा ने लक्ष्मी रूपी दौलत दे रखी है, हर वह व्यक्ति अगर इंसानियत है उसके अंदर तो उस गरीब का दुख दूर करे। इससे हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज समृद्ध और शक्तिशाली होगा। थैंक यू क्लास। अगर समझ में आए तब भी कमेंट बॉक्स, नहीं समझ में आए पाठ तब भी कमेंट बॉक्स, लेकिन कमेंट करना मत भूलिए प्लीज़। सभी बच्चों से निवेदन है कि शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।